लोग राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ उन्हें सॉल्व करते चलिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर राजस्थान में आपकी कोई भी अगर परीक्षा होती है तो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान सीईटी के एग्ज़ाम में भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप ईमानदारी के साथ में सभी हमारी टेस्ट सीरीज़ को हल करते हुए चलेंगे, तभी ये मुमकिन है। अगर आप राजस्थान में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, तो सबसे पहले आपको सीटी क्वालिफ़ाई करना होगा। सीटी क्वालिफ़ाई करने के बाद ही आप कोई दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सीटी क्वालिफ़ाई नहीं किया तो आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, चैनल तो बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि चैनल इक्का दुक्का है, चैनल बहुत सारे हैं और बहुत लोग तैयारी भी करवा रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया है और तैयारी करवाने का जो स्टाइल है सबका वो भी अलग है। मैं जिस तरीके से तैयारी आप लोगों को करा रहा हूँ वो मैं आपको अलग तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, तो आपका मन है कि आप कौन सा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप किस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं, वो बात तो फिलहाल अलग है। मैं आपको यह नहीं बोलता हूँ कि आप दूसरे चैनल से तैयारी मत कीजिए, हमारे चैनल से ही कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीटी की, तो जो भी मैं आपको पिछले पेपर की जो टेस्ट सीरीज़ है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आप अगर टेस्ट सीरीज़ को अगर आप हल करते चलेंगे तो राजस्थान जीके हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, एक भी क्वेश्चन आपका कहीं जाने वाला नहीं है। देखिए, 6 और 9 जनवरी को आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये वाला महीना तो चला गया और लगभग आप लोगों के पास 1 महीना बचा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 1 महीने तक हमारे द्वारा दी गई टेस्ट सीरीज़ को ईमानदारी के साथ सॉल्व किया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि राजस्थान जीके, कंप्यूटर और आपका और भी काफ़ी कुछ जो हिंदी हुआ, आपका एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, चाहे जीके जीएस हो, ठीक है। बस ईमानदारी के साथ जो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ उन्हें सॉल्व करते चलिए ईमानदारी के साथ में, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी 5वीं टेस्ट सीरीज़ होगी और इससे पहले मैंने लगभग 4 सीरीज़ का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। 4 टेस्ट सीरीज़ का वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है, अभी हाल ही में आपका वनपाल का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, तो वनपाल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, अगर आप लोग चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है औदक दुर्ग की, तो औदक दुर्ग जो है ये जल दुर्ग से इसका जो अभिप्राय होगा ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आप लोगों ने देखा होगा कि सुमेलित भी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सुमेलित नहीं है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए, वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और ये जिले दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है इनमें सही सुमेलित नहीं है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका कैला देवी भरतपुर, ये सुमेलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा डी। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है रेहाना रयात चिश्ती को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए, पादपों में कायिक प्रबंधन की जो इकाई होती है वो प्रकंद होती है, भूस्तुरी और बल। तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पहले ये आप देखिए, बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है।
तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, जो बनास बेसिन है, ये राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। छठा क्वेश्चन देखेगा, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। अब देख सकते हैं आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जाखम सिंचाई परियोजना ये राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। सो गाइस, ये जाखम जो परियोजना है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो देखिए, गेहूं जो है गाइस, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। नवा क्वेश्चन देखिएगा, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं। बी, इसको हम कहते हैं भयंकर सूखा, अगर आप लोग गौर करें तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर क्या होता है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर देखिए कॉपर और टिन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम जो मंदिर है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये चित्तौड़ में स्थित है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम जो मंदिर है ये चित्तौड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन का क्या है, राज्य में औद्यमिकता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जो है ये किस शहर में किया है। तो देखिए, इसका जो आयोजन जो है ये जयपुर में किया गया है, तो जयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये मान लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, मीनाकारी की थेबा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। मीनाकारी की थेबा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। इस स्थान का नाम है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है। धनायत अपमार्जक है। तो अगर हम सही आंसर की अगर हम बात करें तो सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल जो कि उदासीन है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, अमीनो अम्ल की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी जो है आपका वैलिन, ये सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव जो है वो कौन सा है। तो इस गांव का नाम है नरसाड़ा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाला भी क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है ये बीकानेर में स्थित है, तो बीकानेर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले के हैं। तो देखिए, जो आपके अनिल कुमार हैं ये तटरक्षक बल के कमांडो हैं, ये राजस्थान के अलवर ज़िले से हैं, तो अलवर ज़िला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी के साथ टेस्ट सीरीज़ को आप लोग
सॉल्व करते चलिए, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा 21वां, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है ये किसने की थी। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जनसंख्या घनत्व सबसे कम की। राजस्थान के किस जिले के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग देखें नज़रिए से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जैसलमेर। हाँ, 25वां क्वेश्चन देखिएगा, जीवाश्म उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जीवाश्म उद्यान की। तो जीवाश्म उद्यान जो है ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वां क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने करौली में आंदोलन किया। तो करौली पे टिक कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है। तो अगर हम सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा बी, रेयान। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन देखेगा, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिक कर लीजिए, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा सी, जयपुर और इंद्रगढ़। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। तो यहाँ पर बात हो रही है धौली धूप की। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। तो अगर हम सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा डी, संत लालदास। तो संत लालदास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की गाइस कि प्रसिद्ध जैत सागर तालाब ये कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब जो है गाइस ये कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध जैत सागर जो है गाइस ये तालाब ये बूंदी में स्थित है। सभी क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सफ़ेद मेमने और पत्ती की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं। तो सफ़ेद मेमने और पत्ती की बिरादरी जो है गाइस ये मणि मधुकर की रचनाएं हैं। तो मणि मधुकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है। श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति जो है ये किसका उदाहरण है। तो गाइस ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण है। याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 10वां संस्करण है। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा वैसे ही आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपके माइंड में कहाँ से आएगा। नाचना डैश की एक नस्ल है। तो नाचना ये किसकी नस्ल है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी, नाचना जो है ये ऊंट की एक नस्ल है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाँ, 35वां क्वेश्चन देखिएगा, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालौर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कीर्तिपाल। नोट कर लीजिए कॉपी पर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगानगर अगेती की फसल है, तो गंगानगर अगेती की जो फसल है गाइस, ये कपास की फसल है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं अगर आप लोग देखेंगे नज़रिए से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेगा, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ देखिए बागौर सभ्यता की बात हो रही है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है, तो कोठारी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है बूंदी के राजमहल की। जो बूंदी का जो राजमहल है, वहाँ चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में। तो अगर आप लोग राव उम्मेद सिंह बता रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, पास में प्रवाहित धारा के अनुपातिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने विक्रम का 160 गुना हो जाता है, तो संख्या है। शायद आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है उड़न गिलहरी की, तो उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। तो अगर आप लोग सीता माता अभ्यारण्य बता रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? जो लोग डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं शुरुआत, वो सभी लोग करेक्ट हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्तिकिरण से अभिप्राय क्या है? शक्तिकिरण से अभिप्राय क्या है? तो शक्तिकिरण से अभिप्राय होता है पद या कविता। नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है धौलपुर के महाराजा को नियुक्त किया गया था, तो धौलपुर के महाराजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी की बात हो रही है, तो मानमोरी शिलालेख राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानमोरी शिलालेख जो है ये माउंट आबू क्षेत्र से संबंधित है। तो जो लोग बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हैं। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ये वाला क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर ये आपके राजस्थान की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा, ये भी हमको मालूम है। सी, 5 राज्यों से सीमा जो है साझा करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अटपटी, अमरशाही और उदयशाही और शिवशाही क्या है? अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अटपटी, अमरशाही और उदयशाही और शिवशाही ये पगड़ियों के प्रकार हैं। माइंड में सेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक्स गुण सूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है। तो एक एक्स गुण सूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार कौन सा होता है? इस विकार का नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो जो लोग बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु में प्रदेश में स्थित है। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है।
तो जो लोग डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं, डी वाला, सभी लोग करेक्ट हैं। BWHW। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 क्वेश्चन, क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है गाइस ये बीकानेर में स्थित है। तो जो लोग बीकानेर पर टिक कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर बात हो रही है मानगढ़ धाम की। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ये जो है ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो जो लोग बांसवाड़ा पे टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था, पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स के अपने वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारा करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखा होगा, मैंने आपको उस क्वेश्चन में ये दोनों ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं करंट अफेयर्स में। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है डी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। तो जो लोग डी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 55। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना है देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। तो जो लोग ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंजीफा चारभर नार छरी किसके प्रकार हैं? तो गंजीफा चारभर नार छरी जो है ये किसके प्रकार हैं? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो है ये खेल के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को पता होगा, उम्मीद तो मैं आप लोगों से यही करता हूं। तो जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं गोकुलबाई भट्ट सभी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सदस्य राशि पहचानिए। अब इसमें आपको सदस्य राशि पहचाननी है, इनमें से सदस्य राशि कौन सी है? तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। संवेग जो है ये सदस्य राशि है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसे बांगड़ की मीरा भी कहा जाता है। बांगड़ की मीरा किन्हें कहा जाता है? तो बांगड़ की जो मीरा है गबरीबाई को कहा जाता है। तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो श्रीलाल जोशी हैं इनका जो संबंध है इनका संबंध फट से हो जाएगा। तो जो लोग ए पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। 61 क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इसे प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को हम कहते हैं बी। तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 63, इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल। हाँ 65 क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नज़रिए से देखें तो ये स्थित है छाबड़ा एवं सूरतगढ़ में। तो जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है ये किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी वर्ष 2021 में। तो जो लोग ए पर टिक कर रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है?
तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है ये जयपुर में स्थित है, तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि जो है वो कौन सी नहीं है? तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ओके, 69 क्वेश्चन देखेगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा भेरूपुरा। तो जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 70 क्वेश्चन देखेगा, 71, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73 क्वेश्चन देखेगा, 73, स्वास्थ्य बीमा और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल HBNLC के लिए सम्मानित किया गया है? तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीकर। तो जो लोग ए वाले ऑप्शन में टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों का आभूषण नवेरी शरीर के किस पर पहना जाता है? स्त्रियों का आभूषण नवेरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो देखिए, स्त्रियों का जो आभूषण होता है नेवरी, ये शरीर के पांव पर पहना जाता है। तो जो लोग ए पर टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन देखिएगा, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? तो देखिए, जो लोग ए पर टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, नारायणी देवी वर्मा। भीलवाड़ा में 1944 में नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की थी। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 77 क्वेश्चन देखिएगा, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। रानीखेत रोग जो है मुर्गियों का सर्वाधिक सामान्य रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 78 क्वेश्चन क्या, राज्य के प्रमुख वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन जो है ये किया था एस शिंदे ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह ये कहाँ से शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। तो मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह जो है गाइस ये शुरू हुआ था बारापाल से। बारापाल जो लोग टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दस्तूर कौमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है दस्तूर कौमवार की। तो दस्तूर कौमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? इसका जो वर्णन है ये जयपुर से मिलता है। तो जो लोग जयपुर पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप लोग देखेंगे नज़रिए से। तो सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, 84, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? प्रजामंडल से कौन संबंध नहीं रहे? तो जो लोग डी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे, प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे हैं गोविंद गुरु। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया?
परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखें तो सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा। खतौली के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था राणा सांगा ने, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 86वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा में स्थित है। तो तिलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। अणुराज। आना सागर का निर्माण जो है अनुराज ने करवाया था, अणुराज। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या है? अगर आप लोगों ने हमारा करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था। तो जो लोग डी पर टिक कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। 12वीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। आमेर के मान सिंह अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। 90 क्वेश्चन देखेगा, किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा जो है वो शून्य होती है? तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं करेक्ट हो जाएंगे, रुद्रोम प्रक्रम। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग देखें, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो लोग सी पर टिक कर रहे हैं करेक्ट हो जाएंगे, नहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण जो विस्तार है 826 किलोमीटर। तो जो लोग ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 में क्या पूछ रहा है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो जो बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 94, बूंदी में काजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज का जो त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है? तो जो लोग डी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। बूंदी में कजली तीज का जो त्यौहार है भाद्रपद को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? कुल 10 राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 से किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो जो लोग डी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे, अलवर से प्रारंभ किया गया। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान जीके का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लगभग राजस्थान के जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं आपके अभी तक टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो रिवीजन के तौर पर मान लीजिए आप लोग, या फिर अगर आपको याद हो तो कमेंट करके भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लगभग ये मान के चलिए। तो जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे, पाली। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकेंद्र सिंह व जगदीप सिंह राठौर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लोकेंद्र सिंह व जगदीप सिंह राठौर राजस्थान का किस खेल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो जो लोग डी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे, बास्केटबॉल से। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लील टॉस के लेखक कौन है?
तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है लिल टॉस के लेखक की। तो लिल टॉस के जो लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल सेठिया। जो लोग बी पर टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे।